आई एम सॉरी इशिता, लेकिन तुमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। इसीलिए संजना की ये झूठी कहानी सुनकर तुम्हारा दिल पिघल गया। और मैं जानती थी कि मिहिर तक संजना को सिर्फ इशिता का जिद ले जा सकता है। एंड एग्जैक्टली वैसा ही तुम्हें एडमिट करना पड़ा कि संजना तुम्हारी बहन है, शगुन तुम्हारी बहन, मैं तुम्हारी बहन हूं। थैंक्स संजना। अशोक ने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हारा प्ले प्रोड्यूस करेगा। इट्स डन। कांग्रेचुलेशंस। सॉरी इशिता। कितनी घटिया और गिरी हुई औरत हो तुम, और तुम चाहती कि मैं तुम्हें अपनी बहन मानूं? अरे किस मुंह से मानूं? बोलो। अरे तुम्हें क्या पता रिश्ते क्या होते हैं? तुम तो रिश्तों को तोड़ती मरोड़ती हो अपने मतलब के लिए। अरे जिस इंसान ने तुम्हारी मदद की सच्चाई और अच्छाई से, उसकी अच्छाई को तुमने बुराई में बदल दिया। आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम रिश्तों के लायक ही नहीं हो। अरे तुम मेरी बहन कैसे हो सकती हो? क्योंकि जो मेरी बहन थी, जो मुझे याद थी, उसका दिल था, लेकिन तुम्हारा दिल, अरे तुम्हारा तो दिल ही नहीं है। आज तुमने प्रूव कर दिया कि जो फैसला मैंने सालों पहले लिया था वो बिल्कुल सही था। गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। रुक जाओ मिहिर। पूर्णिमा जी, बस करो मिहिर। तुम अपनी बहन को इतनी बातें सुनाए चले जा रहे हो। वो अपनी जिंदगी जी रही थी। तुम होते कौन है ये सब कहने वाले उसे? तुम जिस इशिता की तरफदारी कर रहे हो, क्या उसे ये बताया कि बहन के साथ साथ तुमने अपने माँ से भी नाता तोड़ दिया? आयु, ये सब क्या है? ओए, तू इधर क्यों आई है? मैंने तेनू बोला था ना कि तू मेरे परिवार से दूर रही। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या लेने आई है यहाँ पर तू? अपनी बेटी को तुम जैसे लोगों के बीच में तो नहीं छोड़ सकती थी ना? मैंने तो जब पहली बार इशिता को रूही के साथ देखा था, मैं तभी समझ गई थी कि ये रूही की नई माँ है। मैं रूही से मिलना चाहती थी। हक है मेरा, नानी हूं मैं उसकी। मेरा ख्याल से तुम लोगों को चलना चाहिए। बाला, आओ। बोला बेका। अम्मा एक सेकंड। अम्मा प्लीज मेरी बात सुनिए। अम्मा, अम्मा प्लीज। भाई वो लोग जा रहे हैं। भाई मिहिर, मैं देखती हूँ। मिल गई खुशी तुम्हें? हाँ? दिखा दे अपनी औकात। यू नेवर फेल ना। जहां जाती हो अपनी औकात दिखा देती हो जहर फैलाकर। और आपको भी शर्म नहीं आई? अपनी बेटी का साथ देने चले आए, वो भी यहाँ। अरे जिसका तिलक चल रहा है वो लड़का आपका भी बेटा लगता है। आप माँ बेटी क्यों जहां जाती लोगों की जिंदगी उजाड़ने लग जाती? सालों पहले जो इस लड़के ने तुम लोग से रिश्ता तोड़ा था ना, बहुत सही फैसला किया था। क्योंकि आप दोनों किसी रिश्ते के लायक नहीं हो। Especially you. Just not worth it. अम्मा, अब्बा, सौम्या जितनी सुनिए तो। अम्मा, एक काम करता हूँ, मैं जाके बात करता हूँ। सारा तमाशा शगुन ने खड़ा किया है। मिहिर की बहन शगुन है, इसलिए मिहिर ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया ना। मैं जाके नहीं, अम्मा पापा से मैं बात करती हूँ। फिलहाल मिहिर को आपकी ज्यादा जरूरत है, आप उसके पास जाओ। मिल गया चैन? खुश हो तुम? छीन ली मेरे से मेरी खुशी, मेरा प्यार, मेरी होने वाली नई फैमिली, सब कुछ छीन लिया। अब और क्या चाहिए बोलो? क्योंकि तुम अपने भाई से प्यार नहीं करती। बोलो क्या चाहिए? और क्या चूं? मुझे अशोक से शादी करनी है। उसके भाई ने शर्त रखी कि मेरा भाई मेरा रिश्ता लेकर वहां जाएगा। धमकी दी है मुझे। उसने कहा कि अगर मेरा भाई नहीं जाएगा तो वो अशोक को मुझसे अलग कर देगा, मेरी शादी नहीं होने देगा। तुम मुझसे मजाक कर रही हो? Are you joking with me? No, I'm not.
6 साल पहले तुमने जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया था कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं, हम भाई बहन नहीं हैं, वो आर्टिकल सूरज के हाथ लग गया। ये पेपर तुम्हारे पास कहां से? ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये मेरे पास कहां से आया, ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें लिखा क्या है। उसे पूरा यकीन है कि कोई मेरी बैकिंग के लिए नहीं, कोई मेरे फैमिली में नहीं है। वो मुझे घर से निकाल देना चाहता है। He wants to get me to the roads। और तुम्हें कुछ करना होगा भी। मैं क्या करूं? तुम्हें मेरी शादी करानी होगी अशोक से। ये मेरा काम नहीं है। मुझे तुमसे और तुम्हारे इस अशोक से कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरी शादी नहीं होगी। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। ये वही अशोक है जिसने तुम्हें तुम्हारी फैमिली के खिलाफ भड़काया था और आज चाहता है कि तुम्हारे करीब आ जाए। What is wrong with you, शगुन? तुम पागल हो गई हो। Listen मिहिर, जब एक रिश्ता टूटता है तो एक इंसान की गलती नहीं होती, गलती दोनों इंसान से होती। तुम बस हमेशा रमन का साइड लेते। तुम ये भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी सगी बहन। I know मैं अशोक से प्यार करती हूँ, लेकिन उसमें मेरी क्या गलती है? Why are you blaming me for that? This is not fair, Mihir. This is not fair. अरे पागल औरत, तुझे क्या हो गया? तुझे आज भी लगता है कि तूने रमन को प्यार के लिए छोड़ा? अरे तूने उसे पैसों के लिए छोड़ा। और ये हमारी माँ, अरे क्या सीख दी अपनी बेटी को? ये सीख दी। अरे शर्म करो। क्या करती मैं? क्या करती? कहती नहीं शगुन, स्टे इन दिस लवलेस मैरिज। मैं उसका फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी। कर लिया फ्यूचर सिक्योर? अरे क्या किया? तुम दोनों माँ बेटी मक्कार झूठी हो, कुछ नहीं। जस्ट अ बंच ऑफ गोल्ड डिगर्स। अपने मतलब के सब कुछ करती हो। अरे तुमने हर उस इंसान का दिल तोड़ा है जिसने तुमसे मोहब्बत की। रमन, मैंने देखा है उसे, मैंने देखा है उसे उस दर्द से गुजरते हुए जब तुम उसे छोड़ के गई थी। अरे वो इंसान जो तुम्हें इतना प्यार करता था, अरे पत्थर का बन गया। अरे मैंने देखा है उनका दर्द। और आपका क्या हक बनता है रूही पे? बताइए मुझे, क्यों घुसना जाती है उसकी जिंदगी में? आप ये चाहती हैं कि आपकी पोती रूही आपकी बेटी शगुन की तरह बने? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। चाहिए यहां से, बहुत हो गया। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरी बहन नहीं हो और मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। Now get out! Get out before I kill you. Go! जाओ! Leave me alone! चल शगुन। अम्मा, अब्बा वो मीर कैसे है? उसके साथ आज बहुत बुरा हो गया। हम सब शॉक में आए। उसको कितना खराब लगता होगा। रोम इमोशन। यूं समझिए कि 6 साल से जो गुस्सा मीर ने अपने अंदर दबा के रखा था, आज उसे सारा बाहर निकाल दिया। और मुझे आज मेरी ईशु और मेरी मेघा के फ्यूचर का भरोसा और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। रमन, तुम और मीर ये एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। ऐसे लॉयल फ्रेंड। रमन, तुम बहुत लकी हो, तुमको मीर जैसा फ्रेंड मिला है। मतलब आप लोग को इस रिश्ते से एतराज नहीं? ले रिश्ते से नहीं रमन, तुमको ऐसा क्यों लगा? हाँ, लेकिन जिस तरह से आप लोग वहां से निकले, मुझे एक्चुअली वहां शगुन ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी और हम लोगों को लगा कि ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, तो हम लोगों को एक आंख की शर्म तो रखनी चाहिए ना। और वैसे भी वहां खड़े होकर तमाशा देखते तो वो अच्छा नहीं लगता, और फिर मीर भी एम्बैरेसमेंट फील करता। ये बात तो प्राउड होने की है। मीर ने अपने असूलों के लिए अपना
परिवार को छोड़ दिया। मीका इज वेरी लकी। वो शगुन को तो हम सब जानते हैं, कह रही हूँ उसने तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं किया। अरे मीर, मीर तो हमारा है, हमारा दामाद, मार मगन। थैंक यू अब्बा। ओ समदन, तूने तो कमाल कर दिता। आज साबित कर दिता कि थोड़ी बहुती अकल तेरे कोल भी है, इसलिए तू भी अकलबंदी की बात कर देती है कभी कभी। ज्यादा बटर मस्का मत लगाना, अब ये वेडिंग तो साउथ इंडियन स्टाइल होगा। देखांगे। तैयार साहब, सब टेंशन खत्म, आइए। मुबारक मुबारक। हाँ अक्का, अब तो तिलक कल कर लेंगे। मेहमान चले गए तो क्या हुआ, हम सब तो हैं, हम परिवार मिलके करेंगे। ओ जी, मैं क्या कह रहा था कि मौका भी है, दस्तूर भी है, कल भी क्यों छोड़ना है, खुशी आज ही कर लेते हैं। हो जी, मैंने पंडित जी को ना पकड़ के रखा हुआ है, जाने भी नहीं दिया भाई को। बुला लो। चलो। नहीं भाभी, शगुन को तो मैं कभी भी माफ नहीं कर सकूंगा। रमन भाई को धोखा दिया, लेकिन उसके साथ साथ मुझे भी धोखा दिया। अशोक को मिलने जाती थी तो मैं उसके लिए कवर अप करता था। मुझे तो समझ भी नहीं आई कि कब मैं उसकी मैं धोखेबाज बन गया उसके कारण। तुम अपने आप को क्यों दोष दे रहे हो? तुम्हें तो पता भी नहीं था कि तुम क्या कर रहे थे तब। आपको पता है भाभी, 16 साल का था जब रमन भाई और शगुन की शादी हुई। पापा गुजर गए थे और जब भाई और शगुन की शादी हुई तो भाई ने मुझे इतने प्यार से अपनाया। भाभी, इतने प्यार से मुझे ऐसे लगा कि मुझे मेरा बड़ा भाई, मुझे मेरा बाप मिल गया। और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, बाहर भेजा, जैसे एक बाप भेजता है अपने बेटे को। कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होनी दी। आपको पता है, उसको भाई के पास कुछ नहीं था, लेकिन जो भी था ना, हम सब पे खर्चते थे। शगुन पे, मेरी माँ, उनको इनकरेज किया, आंटी कुकिंग क्लासेस शुरू करो, अपनी बुक क्यों नहीं पब्लिश करती, आप कितनी अच्छी कुकिंग करते। पर बदले में उन्होंने क्या दिया, शगुन ने भाई को अशोक के लिए छोड़ दिया। Now you tell me, is that fair? Does she deserve to be forgiven? नहीं। वो तो आप आई हैं भाभी, जो रमन भाई के घाव भरने शुरू हुए। ये तो शगुन ने तुमने। एक बात कहूँ मीर, ये जो घाव देने भरने का सिलसिला है ना, ये तब जाके खत्म होगा जब तुम उसे माफ कर दोगे, जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। देखो, तुमने जो भी किया वो तुमने रमन भाई के लिए किया, लेकिन तुम्हारे रमन भाई जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, तुम वहीं के वहीं हो। मैं मानती हूँ कि अगर एक बार तुमने इस रिश्ते को दोबारा जोड़ा तो शायद इसमें दोबारा वो प्यार नहीं आ सकेगा, लेकिन फिर भी ये जो कड़वाहट है, ये जो घाव देने का सिलसिला है, ये तो कम से कम खत्म हो जाएगा। शगुन को तुम्हें। मीका का फोन है, एक मिनट में आती हूँ। ये ओके? हाँ भाई। तेरी एक बात मानेगा? तेरी भाभी ने जो भी कहा ना, बिल्कुल सही कहा था। सब छोड़ दे, सब ठीक कर देते। कब तक पुरानी यादों को लेके हम आने वाला कल बर्बाद करेंगे? छोड़ दूं? अशोक से शादी करना चाहती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या? आप ये बोल रहे हैं भाई, मैं शगुन को उस इंसान से शादी करने दूं जिसने आपसे सब कुछ छीन लिया? कभी नहीं, ये मेरे से नहीं होगा भाई, कभी नहीं। Calm down. क्यों? गलत क्या हो?
आई बिलीव इन डेस्टिनी। जो चीज किस्मत में होती है उससे कितनी नफरत कर लो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन जो चीज तकदीर में नहीं होती कितना ही कस के पकड़ हाथ से निकल जाती। जो हुआ वो मेरी किस्मत थी और आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड वो हुआ। आई एम हैप्पी टुडे, लुक एट मी, यहां देख, खुश हूं मैं, शादी कर चुका हूं, बीवी मिली है, बच्चे हैं, परिवार है, तू है, किस चीज की कमी है मुझे? हाँ, ये आप बोल रहे हैं भाई? अगर शगुन ने अशोक से शादी कर ली तो आपका और मेरा क्या रिश्ता रह जाएगा, बोलिए। बेवकूफ, तुझे क्या लगता है कि तेरा मेरा रिश्ता सिर्फ शगुन की वजह से? पार्ट ऑफ मी, पार्ट ऑफ माय फैमिली। और तो मेरी साली से शादी कर, एक रिश्ता टूटा, एक जुड़ गया। सो सिंपल। जिंदगी सबकी एक जैसी होती है मीर, चाहे तू मैं, अमीर है, गरीब है, बूढ़े हैं, जवान है, बच्चे हैं, कोई भी, जिंदगी सबको एक मिलती है और उस एक जिंदगी में हम सबको हक मिलता है कि हम अपनी खुशियां चुनें। लेकिन जब उसने आपकी खुशियां छीनी तब क्या? तब क्या? मैंने मेरी खुशियां छीनी अपनी खुशी के लिए, हक था उसको। अरे मेरे भाई, प्रैक्टिकली सोच ना, जिंदगी किसी को अनफेयर तरीके से नहीं देखती। लाइफ इज अ फुल सर्कल, यू बिलीव दैट? लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, यू बिलीव दैट? शगुन ने मुझे क्यों छोड़ा था? इनसिक्योरिटी, पैसे, मैं गरीब था। आज उस बेचारी के साथ क्या हो रहा है? 6 साल दे दिए उसने अपनी लाइफ के अशोक को, सिर्फ इस कोशिश में कि अशोक उस नाजायज रिश्ते को एक नाम देगा। नहीं हो रहा है, वो अंदर से तड़प रही है, उसकी बेचैनी साफ नजर आ रही है। मीर, रिलेशंस आर वेरी डेलिकेट, उसको जितना पकड़ के रखेगा ना वो तड़पते हैं। लीव देम फ्री, सेट देम फ्री, लेट देम बी। लिसन टू मी, आई एम नॉट येट डन। एक बात, तेरी नफरत, मेरी नफरत या पिछली जिंदगी में जो कुछ हुआ है नहीं छुटला सकती कि शगुन आज भी मेरे बच्चों की मां है, वो रूही और आदि की मां है। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे बच्चों की मां को कोई नाजायज गंदे नाम से बुलाए। इसका असर मेरे बच्चों पे पड़ेगा और मेरे बच्चे मेरी जिंदगी। जिंदगी जीने का हक सबको है मीर। थिंक अबाउट इट, अगर शगुन को उसकी खुशी मिल गई तो वो हमें चैन से जीने देगी। वो हमें तकलीफ इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो हमें परेशान करना चाहती है, हमसे नफरत करना चाहती है। वो अपनी जिंदगी से परेशान है, वो अपनी इनसिक्योरिटी से परेशान है, अपना फ्रस्ट्रेशन हम पे निकाल रही है मीर। गेट द पॉइंट। जिस औरत ने तेरी शक्ल नहीं देखी इतने सालों में, वो सिर्फ तेरी शादी इसलिए रोकना चाहती है ताकि उसकी शादी हो। कैन यू इमेजिन हर फ्रस्ट्रेशन, हर डेस्परेशन? समझ मेरे भाई, मेरी बात समझ। इस चीज को क्लोजर कहते हैं मीर। गेट इट अ क्लोजर। You are starting a family, I have started one, she has right to। उसको भी हक है एक नया परिवार शुरू करने का, एक नई जिंदगी का। दे दे उसको वो हक। उसको तू वो हक देगा, वो हमें सुकून से जीने का हक देगी मीर। अशोक के साथ, चाहे किसी के भी साथ। तूने तेरी जिंदगी का हर फैसला मुझे पे छोड़ा था, तो आज तुझे मेरी कसम, शगुन को उसका हक दे दे। मेरी कसम खा के बोल। नहीं मीर, नहीं मीर, लिसन टू मी। मैं चाहता हूं ये फैसला ऐसा नहीं है कि तू चुटकियों में तय कर लेगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तू मुझसे कितना प्यार करता है और मेरी बात को झुठलाएगा। एटलीस्ट थैंक यू फॉर दैट। आज आपकी इज्जत मेरी नजरों में बहुत बढ़ गई है रमन। जिस रावण कुमार से मैं मिली थी, आप वो नहीं हो। आज आप शगुन के रमन नहीं हो, आज आप मेरे रमन हो गए हो।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।